दोस्तों नमस्कार, शुभ संध्या। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो नोआखाली नहीं, आज हम मालाबार दंगों की बात करते हैं। जो कि खैलीफेट आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था, जो कि इंडिया के मुसलमानों ने ख़ास तौर पर मालाबार में और हर जगह भी चलाया था कि जो खलीफा था तुर्की का, उसके फेवर में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटेन की सेनाएं तुर्की को हरा रही थीं। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर को ब्लैकमेल करने के लिए जो मुसलमान एक आंदोलन चला रहे थे तुर्की के खलीफा के फेवर में, उनको फेवर करने के लिए गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया और उसमें हिंदुओं से कहा कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब चूंकि ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो खलीफा के लिए था, किसी हिंदू के लिए नहीं था। ये उन मुसलमानों के लिए था जो कि हिंदुओं को काफिर समझते हैं और वो कि जिनको ये मारने, बहुत सारी आयतें, बार बार मैं ये बातों का जिक्र नहीं करूँगा। और गांधी जी जो कि वैसे तो वो राष्ट्रपिता हैं, और तो वो सही मायने में राष्ट्रपिता बनने लायक नहीं है, क्योंकि पिता का ये कर्तव्य होता है अपने बच्चों को सुरक्षित रखे। गांधी जी ने जान भी चढ़ाया, हिंदुओं को सूली पर चढ़ाया। इवन जब हिंदू और सिख औरतों के साथ रेप हुए, उन सन 47 के दंगों से पहले जो रेप हुए थे, 46 से 45 जब भी हुए, तो उन्होंने बोला एक हिंदू और सिख औरत का ये कर्तव्य है कि वो लेट जाएं, अपना जीभ दांत बंद कर लें और उनको मनमानी करने दें। और जब मालाबार में हिंदुओं को मारा जाने लगा, जब इन्होंने कहा कि हम भी खिलाफत आंदोलन में साथ नहीं जाएंगे, तो जब उनको मारा जाने लगा तो गांधी जी ने ये टिप्पणी की कि ये जो मुस्लिम है बहादुर, उन्होंने वही किया जो इस्लाम में किया है। मतलब गांधी जी एक महाडरपोक इंसान थे जिन्होंने हिंदुओं को कटवाया। और नोआखाली के दंगों में भी उनका ये हुआ। मालाबार में हिंदुओं को, गायों को काट काट कर उनके मंदिरों में लटका दिया गया। और तो वहाँ की रानी साउथ की एक रानी थी, उन्होंने वायसराय, ब्रिटिश वायसराय को फिर लेटर लिखा कि बहुत ज़्यादती हो रही है। और इन सब का जो जाति का जिम्मेदार था, मुसलियार नाम का एक मुस्लिम था, जिसके नाम पर एक नगर पंचायत भवन मुसलियार एक केरल में है। तो इन इन इस्लामिक जाहिल दरंदों ने हिंदुओं को काटा, उनको कन्वर्ट किया, कोडाओं को मारा। बेचारे कोडावा जंगल में भाग गए, जो कि बहुत वीर जाति है। कोडावा वो लोग हैं जिनके पहले फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा कोडावा ही थे, जिन्होंने सन 47 में कश्मीर में और ब्रिगेड उस्मान के साथ मिलकर भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये गांधी जी की अदूरदृष्टता का परिणाम था कि वहाँ पर इन्होंने हजारों हिंदुओं को, हजारों मंदिरों को, हजारों गायों को कटवा दिया। और यही अदूरदृष्टता इनकी नोआखाली के दंगों में भी दिखी, जहाँ जबरदस्त हिंदू औरतों का जबरन बलात्कार हुआ। चित्तगोंग जिले में 4-5 थाने में, रानीपुर, रानीगंज, इस तरह के 4, अभी ये पूरे नहीं बता सकता, लेकिन ये एक तथ्यात्मक बात है कि उनके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ। उसके बाद गांधी जी वहाँ गए, वहाँ उन्होंने वहाँ पर उसका भ्रमण किया। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, जो सन 47 में हिंदू सिखों को मारा जा रहा था, वहाँ से जो दिल्ली आकर शरण लिए, महात्मा गांधी ने, पता नहीं महात्मा किस बात के थे, मुझे तो क्रूर आत्मा लगते हैं और मैं उनको क्रूर आत्मा ही कहूँगा, चाहे किसी को बुराई लगे या भलाई लगे, कि ये दंश हमारे पुरखों ने सहा है। वो राष्ट्र के पिता कैसे बन गए मुझको नहीं मालूम। 5000 साल से भी ज़्यादा हमारा पुराना देश है। एक आदमी आया, हिंदुओं को मरवाया और वैदिक धर्म का सत्यानाश कराने पर वो राष्ट्रपिता कैसे बन गया? मेरे लिए वो जीरो नील है और वो दुरात्मा महात्मा गांधी कहूँगा, जिसको जो करना है करें। दूसरी बात है, जब ये हमारे हिंदू सिख भाई जो दिल्ली में, हिंदू और सिख तो एक ही हैं, इनको अन्यथा ना लें, सब एक ही हैं। जो हमारे हिंदू भाई थे, वो जब मस्जिदों में जो खाली पड़े थे, मुस्लिमों के जो मस्जिदें थीं, उनमें गांधी जी ने कहा नहीं, ये जो यहाँ मुस्लिम रह जाएंगे उनके लिए मस्जिदें हैं, और ये हिंदू हमारे अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगली जून तक बारिश, अगस्त में बारिश थी, बारिश सही, ठंड सही, उसके बाद कहीं गर्मी में जाकर उनका सेटलमेंट हुआ है। ये है हमारे दुरात्मा गांधी जी, जिनको लोग महात्मा कहते हैं। वो आदमी जो कि सैकड़ों लाखों हिंदुओं के कत्ल का गुनहगार हो, जिसके हाथ खून से रगे हों, वो दुरात्मा गांधी है। और लोग उसको कुछ भी माने। और ये कांग्रेस होती कौन है कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपिता घोषित कर दे? ये कांग्रेस की डिक्टेटरशिप नहीं है। कांग्रेस के 15 या 20 लोग मिलकर फैसला करते हैं कि महात्मा गांधी हो गया ये दुरात्मा गांधी। कैसे हो गया?
नाथूराम गौडसे के आशय को समझिए, उसने गोली इसलिए नहीं मारी थी मैं कत्ल के किसी के भी खिलाफ हूँ, लेकिन उसने जो गोली मारी थी वो एक रिसेंटमेंट था, क्योंकि महात्मा गांधी अड़ गए कि मैं 56 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दो, जबकि पाकिस्तान हमारा 1/3 कश्मीर को हड़प चुका था। ये ऐसा जिसकी शॉर्ट साइटनेस थी, एक दुरात्मा गांधी को देश का जो ये राष्ट्रपिता बना दिया, ये बहुत बड़ा कलंक है। और ये हमारी मर्जी है, ये कांग्रेस का ढोया हुआ जो वो बोझा है, टाइटल है, हमको स्वीकार नहीं है। ये ना देश आज़ाद नहीं हुआ था बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठी की भाषणों को सुनो, ये कांग्रेस को सीधे पावर ट्रांसफ़र चुपके चुपके गई। और जब नए जो उनके प्रधानमंत्री जी आए, उनसे पूछा गया कि आपको किससे खतरा था, फिर हमको सिर्फ सुभाष चंद्र बोस से खतरा था। जब उनको गांधी जी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा गांधी तो हमारा आदमी था। तो इस तरह ये अंदर मिले रहे, इनको एक लाठी नहीं पड़ी और हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को गायब करवा दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवा दिया, दीनदयाल उपाध्याय का पता नहीं लगा। ये कांग्रेसियों के हाथ कितने खून से बने हैं। इन्होंने हमारे सिख भाइयों का कत्ल करा दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को सिखों ने नहीं मारा था, इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने मारा था जबरदस्ती। ये तो कांग्रेस की राजनीति है, उसको सिख शब्द जोड़ दिया गया। हमारे सिख कौम पूरी बदनाम हो गई। दो आदमियों के लिए कैसे कोई बदनाम हो जाएगा? अगर आज कोई हिंदू कत्ल करता है किसी का, तो सारा धर्म बदनाम हो जाएगा। हमारे सिख पंथ को भी इन्होंने बदनाम किया कांग्रेसियों ने। और कांग्रेस में जो छठे हुए गुंडे थे, जैसे जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ये छठे हुए गुंडे दिल्ली में लोगों की भीड़ को उकसा रहे थे। एक कोई त्यागी था लक्ष्मीनगर का, और हमारे सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया। इससे विवश बात क्यों नहीं क्या हो सकती है? और ये हमारे अब ये सरकार के, और जो रावत बाढ़ रहा है ये ज़मीन खोर, ये किसानों का कैसे हित कर सकता है, जबकि ये तो खुद ज़मीन खा रहा है लोगों की। इन चीटर्स से बचो। और ये सोनिया गांधी जो वेटिकन सिटी के इशारे पर चलती है, जब ये सत्ता में रहते तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिल रहा था, और वेटिकन सिटी अब ठंडा पड़ा हुआ है। और ये ईसाईयत भी कितना ये फेक और झूठा धर्म है, इसके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। मैं महात्मा गांधी नहीं कहूँगा, चाहे मुझे, मैं दुरात्मा गांधी ही कहूँगा, क्योंकि उसने लाखों हिंदुओं के और सिखों के कत्ल का वो गुनाहगार है। उसने सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका। एक उसने जिद ठान ली कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दें, हमें, और अपना आदमी खड़ा किया, सीता पटारंबिया, वो हार गया। तो बेचारे सुभाष चंद्र बोस को स्टेचर पर लाए, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये ऐसा आदमी, ऐसा जिद्दी आदमी है। और ये महात्मा गांधी नंबर 1 के झूठे और पाखंडी थे, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है वो सच्चाई को स्वीकार करता है। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने इस सच्चाई को नहीं स्वीकार किया। और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नंबर 3 पर आए, इसको स्वीकार नहीं किया। कौन कहता है ये दुरात्मा गांधी सच्चा नहीं था, ये झूठा और पाखंडी गांधी था, जिसने बहुत सारे हिंदुओं का नोआखाली में कत्ल कराया। उसके बाद सन 47 में इन्होंने हिंदू और सिखों को शरणें ले दी। और उसके बाद इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन में, जो कि हिंदुओं से कोई मतलब का नहीं, उनका नरसंहार कराया। और ये इसके बाद भी इसको लोग महात्मा गांधी कहते हैं, तो मुझे शर्म आती है देश के लोगों पे, एक दुरात्मा को ये महात्मा कहते हैं। और ना एक राष्ट्र का कोई पिता हो नहीं सकता। और ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस ने ये डिक्लेयर कर दिया तो महात्मा ही हो गया, हमारे लिए दुरात्मा है। आज रेफरेंडम करा लीजिए, पता लग जाएगा। 2-4 मेरे लेक्चर आने दिए, पता लग जाएगा रेफरेंडम में कौन दुरात्मा गांधी था, महात्मा गांधी था। झूठा, पापी और पाखंडी लोग, जिसने नए नए प्रयोग किए, नंगी लड़कियों के साथ सोया, इधर चलता रहा, ये उसके प्रयोग थे। और दूसरी तरफ उसने हिंदू और सिखों का जो सरेआम 47 में कत्ल करवाया, ये जबकि वहाँ के वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने कहा था इसको रुकिए, हम धीरे अदला बदली करेंगे, एक भी क्राइम नहीं होगा, क्योंकि उसको तो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था। तो ऐसा आदमी कोई सच्चा नहीं हो सकता। वो एक झूठा और दुरात्मा गांधी था, जिसने कि लाखों हिंदुओं का कत्ल कराया। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मुझे सच बात कहनी है, ना मुझे मोदी जी की तरह उनकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस का काम हो सकता है वो तारीफ़ करें, लेकिन मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, ना उनकी बुराई कर रहा हूँ। जो सच्चाई वो कह रहा हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि वो राष्ट्र का पिता कैसे हो गया। राष्ट्र पुराना 5000 साल का है, और महात्मा गांधी ने नोआखाली में ज़बरदस्त हिंदुओं को मरवा दिया। और खिलाफत आंदोलन में तो B.R. अम्बेडकर जी ने भी लिखा है, ये महात्मा गांधी का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था। और गांधी बिल्कुल सच्चे नहीं थे, एक झूठे व्यक्ति थे। उन्होंने नेहरू को बनवाया जबकि तीसरे नंबर पर थे, और उन्होंने सुभाष
सुभाष चंद्र बोस जी को हटवाया। आज जो हम आज़ाद हुए वो क्लीमेंट ली जो उनके प्रधानमंत्री बने, उनसे पूछा गया आप किसकी वजह से डरे, कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डरे। और जब उनसे गांधी जी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा गांधी जी तो हमारा आदमी था, जैसा करते हम वैसा वो कर लेता। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए मैं यंग जो आने वाली नौजवान पीढ़ी को ये इतिहास बताना चाहता हूँ कि इसको एक दुरात्मा को महात्मा गांधी बना के रखा है, और हम उसको दुरात्मा ही कहेंगे। ये कोई अपराध नहीं है, उसने लाखों हिंदुओं के और सिखों के कत्ल का वो गुनाहगार है, उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय को किस तरह धीरे धीरे निपटाया गया, इन सीधे अच्छे लोगों को। लेकिन आज हमारे भारतीय नौजवानों को, हिंदुओं को इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। मेरे RSS से भी अनुरोध है, आप सच्चाई कहने से क्यों डरते हैं? अगर आप सच्चाई नहीं कह सकते तो हो सकता है एक हमको नई अलग से एक स्थापना करनी पड़े। RSS को सच्चाई बोलने के साहस होना चाहिए। अगर उनमें साहस नहीं है तो RSS की गद्दी छोड़ दें। मैं भागवत जी से कहता हूँ, मैं खुद RSS में रहा हूँ, अगर उनमें साहस नहीं है तो ऐसे काम छोड़ दें। जो सच्चाई है वो कहें। कुरान की वर्षियों में सच हम रहे हैं और फ़ायदा आप उठा रहे हो। सरकार आपकी बनेगी, हमको 2 पैसे का फ़ायदा नहीं चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट से। हम सिर्फ हिंदुओं के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और जो हमको काफिर कहते हैं उनके खिलाफ हमारा युद्ध जारी रहेगा। और ये देश हमारा उतना ही है जितना इनकी पाखंडी दुराचारी महात्माओं का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इन वाक्यों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।